पिताजी, मुझे सेठ जी ने पकड़ लिया और आप ये आटा ले जाओ। आओ सेव जिम लो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा शीश कटत है चोरों के, साधो के नित्य क्षेम। एक नगर में एक सम्मन नाम का गरीब मनियार रहता था। सम्मन की पत्नी का नाम नेकी तथा उनके इकलौते पुत्र का नाम सेऊ था। सम्मन बहुत गरीब था तथा दोनों पति पत्नी नगर के धनवान लोगों की औरतों और बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाने का काम करते थे। गरीब इतने थे कि कई बार पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। इतने गरीब होने के बावजूद सम्मन का पूरा परिवार कबीर परमेश्वर का दृढ़ भक्त था। गरीब होने के कारण पूरा नगर उनका मजाक बनाता था। बहन, हमारे गुरुदेव कबीर साहिब जी पूर्ण परमेश्वर का ही रूप है। उन्होंने ही दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का रोग समाप्त किया था। हाँ बहन, और वही हमारे गुरुदेव ने रामानंद जी को भी जीवित किया था, जिनकी गर्दन सिकंदर लोदी ने काट दी थी। दोनों पति पत्नी जब भी धनवान औरतों को चूड़ियां पहनाने जाते तो वे उन्हें भी कबीर परमेश्वर का सत्य ज्ञान और उनके चमत्कारों की कथाएं सुनाते थे। भाई सम्मन, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके गुरुदेव इतने ही शक्तिशाली है तो वे आपको धनवान क्यों नहीं बना देते? आप कई बार हमारे घर आटा दाल मांगने आते हो, तो कुछ उनसे भी मांग लिया करो। औरतों के ऐसा कहने पर वे चुप हो जाते थे, क्योंकि उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता था। धनी लोगों की औरतें उन गरीब भक्तों की बातों का मजाक बनाती थी, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर में दृढ़ता को कम नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का दिया तत्व ज्ञान था। उधर से उनका बच्चा सेऊ भी जब बच्चों के साथ खेलने जाता तो वह भी बच्चों से यही बातें करता। हमारे गुरुजी के कई बड़े बड़े राजा और बादशाह शिष्य हैं। वे पूर्ण परमात्मा हैं। उन्हें शेख तकी ने बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन वह हमारे गुरुदेव का बाल भी बांका नहीं कर पाया। भाई सेऊ, आपके गुरुजी के आप भी तो शिष्य हो, तो वे आपके घर क्यों नहीं आते? वो केवल राजाओं के घर ही क्यों जाते हैं? अरे भाई, इनके गुरु तो लालची हैं, जो राजाओं के यहीं जाते हैं, और तुम हो गरीब, तुम्हारे घर आकर क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो आपके घर क्यों नहीं आते? कभी आए हैं आपके घर? वो तो लालची ही है। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी लालची नहीं है, वो हमारे घर भी आएंगे। अच्छा, तो कब बुला रहे हो आपके गुरुजी को? हमें भी बताना। दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि नगर के सभी लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं किया करते थे, और बच्चे भी साधु संतों को लालची और ढोंगी बताकर सेऊ की बातों का मजाक बनाते थे। सेऊ वहां से आ गया। शाम का समय था। तीनों कुटिया में बैठे भक्ति कर रहे थे। माँ, क्या गुरुजी कभी अपने घर नहीं आएंगे? क्यों बेटा, वे तो रोज ही हमारे साथ रहते हैं। नहीं माँ, कभी गुरुजी अपने घर भी आएंगे क्या? कब आएंगे गुरुजी? बेटा, वे तो सदैव हमारे साथ रहते हैं, उन्हें आने की क्या जरूरत है? नहीं माँ, वो सब तो है, लेकिन एक बार गुरुजी हमारे घर भी आ जाएंगे तो मैं सबसे कह दूंगा कि हमारे गुरुजी लालची नहीं है और वे हमारे घर भी आते हैं। बेटा, वे सब तो पागल हैं। उन्हें क्या पता हमारे गुरुदेव कितने शक्तिशाली है। वे तो कुछ भी कह देते हैं, और गुरुदेव तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। माँ, सब बच्चे मुझे गुरुजी के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। कोई नहीं मानता कि हमारे गुरुदेव भगवान हैं। इतने में सेऊ की आंखों में आंसू आ गए। नेकी और सम्मन को भी दुख हुआ, क्योंकि गांव में सब उन्हें भी वैसा ही बोलते थे, लेकिन क्या कर सकते थे? अपनी गरीबी को देखकर सब्र कर लेते थे।
इतने में उधर से जानी जान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब अपने 2 भक्तों के साथ उनके दरबार आ खड़े हुए। अरे बेटा सम्मन, घर पर हो क्या भाई? ये आवाज कहाँ से आई? ये तो गुरुजी की आवाज है। हम गुरुदेव को याद कर रहे हैं, इसलिए सुनाई पड़ गई होगी। हमें कहाँ गरीबों को गुरुदेव इतनी दूर जानते होंगे। अरे बेटा सेव, कोई है क्या बेटा घर पर? तीनों चौंक गए कि यह तो सचमुच गुरुदेव की आवाज है। कुटिया से बाहर आए और देखा कि द्वार पर 3 संत खड़े हैं। तीनों दौड़कर बाहर वाले दरवाजे के पास पहुँचे और देखा तो स्वयं कबीर परमेश्वर आए हैं और 2 अन्य भक्त भी साथ में खड़े थे। उनको सदमा सा लग गया और अपने गुरुजी को देखते रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या कोई सपना। भाई भक्तों, गुरुजी को यही रखोगे, ये अंदर भी ले चलोगे? तब उनका सदमा टूटा और कबीर परमेश्वर के चरणों में गिर गए और रोने लगे। हे परमात्मा, कैसे दया की हम तुच्छ जीवों पर। चलो अंदर चलो, और आज शाम हम आपके घर ही ठहरेंगे। तीनों बहुत खुश हुए और कबीर साहिब को अंदर लाकर दरी बिछाकर बैठा दिया। हे दीनदयाल, आप तो जानी जान है प्रभु। आज ही आपका बेटा सेव आपको याद करके रो पड़ा। आप तो अंतर्यामी हैं। परमात्मा ने भक्तों को काफी ज्ञान सुनाया और आशीर्वाद दिया। कुछ अंधेरा हो गया था। गुरुदेव, भोजन की सुनाओ। भोजन तो बना लो भाई, खाना खाएंगे। सम्मन अंदर अपनी पत्नी के पास गया और गुरुजी के लिए खाना बनाने के लिए बोला। घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। मैं उधार मांगने भी गई, लेकिन कोई भी नहीं दे रहा। सब बोल रहे हैं कि आज तो तुम्हारे गुरु ही दे देंगे तुम्हें। हे भगवान, ये क्या हुआ? ला, तेरी ये चुनरी दे, मैं इसे कहीं गिरवी रखकर आटा मांग लाता हूँ। मैंने यह कोशिश करके भी देख ली, कोई नहीं देता, क्योंकि यह एक कोहने से फटी हुई है। हे भगवान, मैं कितना निकम्मा व्यक्ति हूँ। पहली बार मेरे गुरु घर पर आए हैं और मैं इन्हें भोजन भी नहीं करा पा रहा। मैं मर क्यों नहीं जाता अभी? सम्मन रोने लगा और बहुत दुखी हो गया। रोने से क्या होगा? गुरुजी से कह दो कि सुबह जल्दी ही भोजन करा देंगे। एक समय का ही भोजन है। सुबह कहाँ से लाएंगे? आज रात को चोरी करके ले आना। माँ, चोरी से तो अच्छा हम भूखे ही रह जाएंगे। बेटा, हम तो भूखे ही रहेंगे। हम अपने गुरुजी के लिए चोरी करेंगे। बेटा, धनवान के घर से की गई चोरी को दान कर दे तो उस चोरी का पाप नहीं लगता। क्योंकि बेटा, अगर गुरुजी इस नगर से भूखे चले गए तो इस नगर का नाश हो जाएगा। ये सब नगरवासी धन के साथ साथ अभिमानी भी हो गए हैं और ऐसे नगर ज्यादा दिन नहीं रहते। हमने इस गांव में अपना जीवन बिताया है और बिताना भी है। इसकी रक्षा करना हमारे लिए जायज है। आप जाइए और गुरुजी से विनम्र भाव से बोल दो कि सुबह भोजन कराएंगे। गुरुजी जाने जान है, वो समझ जाएंगे। क्षमा कीजिए गुरुदेव, सुबह भोजन कराएंगे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, सुबह ही करेंगे भोजन। अब उतनी भूख नहीं है, अभी तो आराम करते हैं। ऐसा कहकर परमात्मा तथा दोनों संत लेट गए और सो गए। उधर तीनों रात भर जगे रहे। आधी रात हो गई थी। सम्मन और सेव चोरी करने के लिए चल पड़े। नगर में जाकर एक सेठ जी की दुकान के पीछे पहुंचे और कच्ची दीवार को फोड़कर एक बड़ा सा सुराख बना लिया। सुन बेटा, तुम बाहर खड़े ध्यान रखना और मैं अंदर घुसकर आटा ले आता हूँ। कोई आए तो बता देना। नहीं पिताजी, आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ। अगर मुझे पकड़ भी लिया तो बच्चा जानकर छोड़ देंगे। मैं अंदर जाता हूँ। नहीं बेटा, अगर तू ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा?
यह सेठ राजा का बड़ा जानकार है, ये तुम्हें भी मरवा सकता है बेटा। मैं ही जाता हूँ। पिताजी, मैं बालक ही हूँ, क्या पता मुझे नादान और अनजान समझकर छोड़ दे। ऐसा कहकर सेऊ अंदर घुस गया। बेटा, केवल 3 संतों के लिए ही आटा लाना, ज्यादा मत लाना। सेऊ अपने हिसाब से अपनी पोटली में 3 जनों जितना आटा लेकर चलने लगा तो उसका पैर सेठ जी की ताकड़ी पर जा लगा और आवाज होने से सेठ जी जग गया। सेऊ निकलने लगा, उतने में सेठ ने सेऊ का पैर पकड़ लिया। सेऊ ने पोटली बाहर फेंक दी। पिताजी, मुझे सेठ जी ने पकड़ लिया और आप ये आटा ले जाओ। सेठ ने सेऊ को अंदर खींच लिया। अरे सम्मन के छोरे, अरे तुम लोग चोरी भी करने लग गए। सेठ जी, हमारे घर कल गुरुजी आए थे और वो कल से भूखे हैं। हमने केवल उनके लिए ही आटा लिया है, हम चोर नहीं हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारा गुरु करवाता है तुमसे चोरी। तुमने तो पहले कभी नहीं की चोरी। अब तो कल सुबह राजा के पास ही होगा। निर्णय की तुम्हारे गुरु की सजा क्या होनी है, वही करवाता है सब। सेऊ ने सोचा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब ये सेठ कल राजा से गुरुजी को मरवा देगा। सेठ ने सेऊ को वही बांध दिया। सेऊ बहुत दुखी हुआ। अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, वरना सुबह गुरुजी को दंड मिलने का हमें बहुत बुरा पाप लगेगा। उधर सम्मन आटा लेकर घर गया। सेऊ बेटा कहाँ है? उसे सेठ ने पकड़ लिया। वापस जाओ और बेटे का कैसे तैसे करके सिर काट कर ले आओ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? अगर गुरुजी को बदनामी से बचाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, और गर्दन को ले आओगे तो किसे भी पता नहीं चलेगा। सम्मन ने सोचा कि राजा जरूर सुबह गुरुजी को दंड देगा। सम्मन दुखी मन से एक छुर्रा लेकर चल पड़ा। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सेठ जी, मुझे मेरे पिताजी से एक बात कर लेने दो। सुबह तो क्या पता मैं रहूं या ना रहूं। सेठ ने सोचा कि चल बात करने के लिए तो ढीला कर देता हूँ। सेठ ने सेऊ को गर्दन बाहर निकालने जितना ढीला कर दिया। सेऊ ने गर्दन बाहर निकाली। पिताजी, अगर गुरुजी को बचाना है तो मेरी गर्दन काट दो। नहीं बेटा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। पिताजी, गुरुजी के बारे में सोचो, उनकी इज्जत का सवाल है। अगर आप मेरी गर्दन नहीं काटते हो तो मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा। ऐसा कहने पर सम्मन ने एकदम से हिम्मत की और एक झटके में बच्चे की गर्दन काट दी। अब सेठ धड़ को नहीं रख पाएगा। आप वापस जाइए और सेठ जी जहाँ भी धड़ को पटक कर आया है वहाँ से उठा लाओ। सुबह गुरुजी के जाने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। सुबह तक कोई चोरी का निशान नहीं रहेगा। उधर सेठ ने देखा कि ये तो बहुत बुरा हुआ और सुबह इसके गुरु से पहले तुम्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। ये तो 302 का मुकदमा मेरे ऊपर आ गया। जल्दी से इसे ठिकाने लगा। सेठ ने बच्चे के धड़ को उठाया और दूर जंगल में एक बड़े खड्डे में पटक आया और रातों रात सुराख को ठीक कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सेठ जी आराम से सो गया। सम्मन गया और जिधर रक्त के छींटे और सेठ के पद चिन्ह थे उनसे खोजता हुआ गड्ढे तक पहुंचा और धड़ को उठा लाया। सिर और धड़ को झोपड़ी में एक तरफ रखकर पुराने कपड़ों से ढक दिया। सुबह जल्दी ही नेकी खाना बनाने लगी। मन में किसी प्रकार का दुख या बेटे की याद मत रखना, वरना गुरुजी को खाना खाते समय पता चल जाएगा। नहीं नहीं,
मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे पता है। गुरुदेव, भूख लगी होगी, भोजन कीजिए भगवान। सम्मन ने 3 पात्रों में भोजन रख दिया। बेटा, इनको 6 पात्रों में कर दो। 3 तुम हो और 3 हम हैं। सम्मन और नेकी धर्म संकट में फंस गए। गुरुदेव, आप ही कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे। नहीं बेटा, आप भी तो कल से भूखे हो, 3 में और करो। सम्मन ने सोचा कि अब अगर सच्चाई बता देंगे तो गुरुजी भोजन नहीं करेंगे। सम्मन ने भोजन 5 पात्रों में कर दिया। 1 में और कर बेटा, सब साथ भोजन करेंगे। उन्होंने आखिर 1 और बढ़ा दी और 6 पात्रों में भोजन को बांट दिया और सोचा कि अगर गुरुजी पूछेंगे तो यह कह देंगे कि बच्चा तो खेलने गया होगा। आओ सेव जिम लो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा शीश कटत है चोरों के, साधो के नित्य क्षेम। सेव के धड़ पर शीश चढ़ा, आ बैठा पंगत महा। आ गया गुरुजी, आ गया। नहीं निशाना गर्दन पर, ये वही सेव या नहा। सेव की गर्दन तथा शरीर में कंपन हुआ और अपने आप जुड़ गया। सेव जीवित हुआ और बिल्कुल स्वस्थ हो गया और दौड़कर बाहर आया। माता पिता देख रहे थे कि बेटे की गर्दन पर तो कोई निशान टीके नहीं हैं। अंदर जाकर देखा तो वहाँ केवल खून के छींटे थे। दोनों रोते हुए परमात्मा के चरणों में गिर गए। बेटा, मैं अपने भक्तों पर आंच भी नहीं आने दूंगा और अपनी हथेली पर रखूंगा बेटा। आज के बाद इस नगर में अगर कोई धनवान सेठों में गिना जाएगा तो सम्मन सेठ जाना जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।